किसको कहते हैं वो हम बता रहे थे। भोजनेषु माता हमने बता दिया, शयनेषु रंभा हमने बता दिया, धर्मानुकूला। अब यहाँ अत्रि मुनि को धर्म के आचरण में कौन लगा रही? माता अनुसुईया। क्या कह रही है माता अनुसुईया? कि स्वामी जो संसार है, जो हमारी प्रजा है, जो हमारे लोग हैं, ये हमारी ही संतान है, और आज जो इस कष्ट में है तो हमें देखा नहीं जा रहा। जितने वृक्ष सूख रहे हैं, जितने पत्ते सूख रहे हैं, उतनी उससे ज्यादा बल्कि दिशाएं सूखी पड़ी हुई हैं, अकाल पड़ रहा है। तब अत्रि मुनि ने समाधि लगाकर भगवान शंकर का ध्यान चालू किया। तो धर्म काम में कौन लगा रही है? माता अनुसुईया लगा रही है। समय अर्ध यत्री माता बोलो तो 3 बजे बुलाना। वो शंकर भगवान की जय हो। माता भूमि के समान धैर्यशाली हो। अत्रि मुनि समाधि में लग गए तो ऐसा नहीं है कि तुम वो कह रही कि उठ जाओ, बहुत दिन हो गए, अब तो आंखें खोलो, बल्कि स्वयं भी उनकी सेवा में लगी हुई है कि कहीं कोई विघ्न ना बन जाए। इसलिए उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा चालू कर ली। जिस तेज के कारण देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। और जब देखा कि देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, माता गंगा आकर के वहीं प्रकट होने लगी और भगवान शंकर अत्रि मुनि के हृदय में प्रकट होने लगे। जब अत्रि मुनि ने आंखें खोली, समाधि टूटी, और जब समाधि टूटी तब देखा कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है, और उससे भी पहले उनने मांगा था जल। वह शंकर भगवान की सभी लोग पुनः खड़े हो जाएंगे। हमारे भूतेश्वर महादेव पर से आए महात्मा अब पधार रहे हैं। वह शंकर भगवान की जय हो। हर हर स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर।
स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुवर हाँ स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुवर ओ स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर हाँ शरणागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर वो शंकर भगवान की जय हो बोल गुरुदेव भगवान की जय हो सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाओ। और कृपा सब लोग शांति बनाए रखें, क्योंकि आज भगवान शंकर की साक्षात कृपा का अनुग्रह हमें प्राप्त हो रहा है। यह प्रत्यक्ष है, कोई प्रमाण की इसमें आवश्यकता नहीं है कि आज हमें भगवान शंकर के साक्षात जो दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि जब संत दर्शन होते हैं तब प्रभु दर्शन होते हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। आज आप तो सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 ओ सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 ओ सीताराम सहारा तेरा है सीताराम राम राधे राम 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 ओ सीताराम सहारा तेरा है सीताराम सहारा तेरा है ओ सीताराम सहारा तेरा है राधे श्याम सहारा तेरा है ओ गुरुदेव सवरिया मेरा है गुरुदेव सवरिया मेरा है ओ गुरुदेव सवरिया मेरा है गुरुदेव सवरिया मेरा है ओ सीताराम राम राम राधे श्याम वो शंकर भगवान की। जय हो और जिस प्रकार कई वर्षों तक अकाल पड़ने पर अत्रि मुनि ने तपस्या की, उनकी धर्म पत्नी अनुसुईया के कहने पर, माता अनुसुईया के कहने पर, और जब अत्रि मुनि ने नेत्र खोले और कहा कि जल लाओ देवी, और लेने चली गई, जल में कहलाती हूँ जंगल में। जंगल में वर्षा नहीं थी और वर्षा ना होने के कारण जल कहीं नहीं था। परेशान हो रही थी कि जल कहाँ से लाऊं। तो गंगा मैया आकर प्रकट हो गई, कहने लगी कहो देवी क्या समस्या है, क्यों परेशान होकर घूम रही हो। तो उधर अनुसुईया मैया कहने लगी कि माँ तो है कौन, देवी देखने में बड़ी अलौकिक है,
बोले कि तेरी इच्छा की पूर्ति के लिए आज मैं गंगा यहां पर आई हूं, और ऐसे ही आज हम सब लोगों ने जो बड़े प्रेम के साथ, बड़े के साथ जो शिव महापुराण श्रवण की, उस शिव महापुराण के फल श्रवण करने के फल स्वरूप पूज्य महाराज भुवनेश्वर महादेव पर से पधारे हैं, और गंगा मैया की अमृत जल धारा के रूप में शिव महापुराण में पधारने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राक्ष फल से टूटे हुए प्रदान करने वाले हैं। वैसे रुद्राक्षों को लेने के लिए हम कहां कहां तक, दूर दूर तक जाते हैं, और यहाँ पूज्य महाराज जी के द्वारा स्वयं से ही सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष सबको प्रस्तुत किए जाएंगे। महाराज जी के स्वागत में जोरदार तालियां। एक तो शिवलिंग होता है जिसको ला करके बाजार में से प्रतिष्ठा कराते हैं, देवताओं द्वारा विप्रों द्वारा प्रतिष्ठा कराते हैं, तब उसमें पूजा अर्चन करते हैं। एक शिवलिंग वह होता है जो स्वयं में प्रकट हो जाए, और एक शिवलिंग होता है कि किसी महापुरुष के हाथ से स्पर्श हो जाए। जो महापुरुष के हाथ से, सिद्ध महापुरुषों के हाथ से स्पर्श हो जाते हैं, वह शिवलिंग स्वयं में ही सिद्ध हो जाते हैं, उनमें प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही आज जो अपने जीवन को केवल लोक कल्याण में लगाने वाले, धर्म की शाखा को बढ़ाने वाले लोग सनातन में जुड़े, अपना कल्याण करें, अपने कल्याण करें, ना कि दर वदर भटक कर पतन के मार्ग पर चले जाएं। ऐसा विचार कर, स्वयं परिश्रम कर उन रुद्राक्ष को एकत्रित कर जन जन में पहुंचाने वाले महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि साधुवाद। आज जैसे ही गंगा मैया प्रकट होंगे, वैसे ही रुद्राक्ष भी वितरित होंगे, परंतु याद रखना महाराज जी यहाँ हाथ लगा देंगे, उसके बाद जो जहाँ व्यक्ति बैठा है रुद्राक्ष वहीं पर उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संत महापुरुष तो क्षण भर के लिए ही दर्शन देते हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं। तो महाराज जी इतना लंबा सफर तय करके आए, 200 किलोमीटर से आए, और आ करके यहाँ हम सब लोग को दर्शन दे रहे हैं, तो कोई सामान्य बात नहीं है, ये हम सबके सौभाग्य की बात है, शिव अनुग्रह की बात है। वह शंकर भगवान की जय हो। तब गंगा मैया प्रकट हो कहने लगी कि ले जाओ अपने स्वामी के लिए जल। माता अनुसुईया ने जल लिया और जल अत्रि ऋषि को दिया, अत्रि मुनि को दिया। जैसी अत्रि मुनि ने वह जल पिया तो कहने लगे, देवी ये वह जल नहीं है जिसको हम पान करते पीते थे, ये तो कोई अमृत के तुल्य है। माता अनुसुईया सोचने लगी कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने मानसिक रूप से भगवान शंकर की पार्थिव पूजा की है, जिसके कारण गंगा मैया मुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई, इसलिए जल मुझे दे दिया है कि परेशान मत हो, जाके जल दो। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार दानदाताओं ने अपनी तिजोरी खोल दी है बड़ी जोरदारी के साथ में। 2100 रुपये सोमरन सिंह जी सुंदरपुरिया जाटौली वाले
इस शिव पुराण कथा के भंडारे के लिए दान करते हैं, भगवान उनके भंडार को भरे। 1100 रुपये लोचन सिंह राठौर फराकपुर वाले भंडारे के लिए दान करते हैं। 11,000 रुपये रेशम सिंह, ठाकुर रेशम सिंह, शहनशाह सिंह, मुन्ना लाल, बच्चू सिंह, बनवारी लाल दीवान के पुरा वाले भगवान शंकर जी के भंडारे के लिए दान करते हैं, भगवान उनके भंडार को भरे। 5100 रुपये हरी सिंह तोमर सूबेदार के पुरा वाले दान करते हैं, भगवान उनके भंडार को भरे। 5100 रुपये किशन सिंह दीवान के पुरा वालों की ओर से दान किए जाते हैं। 550 रुपये पप्पू सिंह ठाकुर चंगोरा वाले दान करते हैं, भगवान उनके भंडारे को। और बड़ा दान अन्नदान महादान, अन्नदान महादान, अन्नदान से बढ़कर के संसार में कोई दान नहीं है। इस कार्य को हमारे जाटव बस्ती के भाई नत्था के पुरा वालों ने भंडारे में जितना भी आटा लगेगा वो दान किया है। एक बार शंकर भगवान का जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। बोला मुख पवित्र करो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी भूतनाथ गंगे, काशी भीमनाथ गंगे। काशी भूतनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। वह शंकर भगवान की। नमः अत्रेश्वर महादेव की कथा श्रवण करने के बाद अब हम चलेंगे सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव। वो सोमनाथ महादेव की। और ज्योतिर्लिंग में किन किन ने दर्शन कर लिए हैं सोमनाथ महादेव के? केवल एक ही है। धन्य है वह सौभाग्यशाली जो इस मानव जीवन को प्राप्त करके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाए हैं, क्योंकि मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य होता है वह होता है भगवत दर्शन का। और ज्योतिर्लिंग में साक्षात भगवान की ज्योति ही समाई है, जो कलिकाल में कल्याण की मूल कारण है। एक बार
चंदा मामा है सब जाने, और चंद्र भगवान है, चंद्र देव है सब जाने। तो चंद्रदेव का ब्याह हुआ सत भगवान शंकर के पुराने ससुर जी प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ। अच्छा, विवाह कितनों के साथ हुआ? 27 के साथ, परंतु सबसे ज्यादा प्यारी एक ही थी, रुक्मणी। अब विवाह तो 27 के साथ हुआ है, परंतु प्यारी है रुक्मणी, तो बाकियों को क्या होगा? ईर्षा होगी। थोड़ा समय बीता, समझाया मनाया, नहीं माने। कई प्रयास किए कि हमारे पति देवता हमारे ऊपर ध्यान दे, पर पति देवता तो पति देवता नहीं ध्यान दिए। तो पहले ब्याह काहे को करे, एक ही दे कर लेते। तब तो घर वाली, बाहर वाली, अड़ोस वाली, पड़ोस वाली। अब नहीं माने तो जाकर के शिकायत कर दी प्रजापति दक्ष से उनकी कन्याओं ने कि पिताजी, हम वह हर प्रयास करते हैं कि जिससे चंद्रमा, हमारा जो स्वामी है चंद्रमा, वह प्रसन्न हो, परंतु फिर भी वह हमारी बहन रुक्मणी के अलावा किसी और पे ध्यान देते ही नहीं है। हमारा क्या अपराध है? अरे हमारा ब्याह ही नहीं करते, या वो मना कर देते। पिताजी बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, हम समझाएंगे, घर की बात है। प्रजापति दक्ष गए चंद्रमा के पास और चंद्रमा को कहा कि बेटी, चंद्रमा, हे दामाद, हे जमाता, एक बात बताओ, हमने तुम्हारे साथ ब्याह कितनों के किए? चंद्रमा बोले पूरी 27। ब्याह 27 के साथ हुए तो एक ही से प्रेम, एक ही को सम्मान, और बाकी 26। चंद्रमा बोले कि पिताजी अब शिकायत नहीं आएगी, अब सब पे ध्यान देंगे। प्रजापति दक्ष सोचने लगे ठीक है, मान गया दामाद जमाता, परंतु चंद्रमा कैसा होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? पतित। हमने पहले बताया ना, चंद्रमा की जो गति होती है वो मन की गति होती है, और मन की गति कैसी होती है? जैसी जल की होती है। जल की गति कैसी होती है? जल हमेशा नीचे की तरफ आता है और मन हमेशा पतन की ओर जाता है। कल्याण की ओर लगाना पड़ता है और पतन की ओर अपने आप जाता है। जैसे जल अगर ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए कोई ना कोई पानी की मोटर या कोई ना कोई यंत्र लगाना पड़ता है। ऐसे ही मन को भी अगर ऊर्ध्व गति ऊपर कल्याण की ओर करना होता है तब भगवत भजन में लगाना पड़ता है। और जब पानी को वैसे बहाना है तो केवल बहा दो, नीचे अगर ढरकाई होगी तो अपने आप चला जाएगा। ऐसे मन की गति है, पतन में लगाना नहीं पड़ता और कल्याण में लगाना पड़ता है। ऐसे चंद्रमा की गति है। नहीं माना, वही मामला चला। फिर पहुंच गए कि पिताजी अब तो तुम्हारे दामाद तुम्हारी बात नहीं सुने। अच्छा ससुर जी एक बार तो बड़े प्यार से समझाए, मान जाओ, घर की बात है, ध्यान दे लो, सुन लो। दूसरी बार गई कि देखो दामाद जी, बड़े प्यार से हम तुम्हें समझा रहे हैं क्योंकि तुम हमारे हो दामाद, पर अगर दामाद अगर नई बात मनी तो याद रखना 26 बेटियों का अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। सो धमका के आ गए। चंद्रमा कुछ दिन तो सही चला मामला, बोला ससुर जी धमकी दे के गए, गड़बड़ नहीं हो जाए, प्रजापति हैं। पर मामला फिर से गंभीर, फिर वही रुक्मणी जी याद आए, बाकी सब रह जाए। फिर पहुंच गई शिकायत करवे, तो छोड़ो पिताजी, तुम्हारी बात तो हल्की है। अब तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया कि जाओ चंद्रमा, तुम्हें हमने 3 बार समझाया कि हमने अपनी 26 बेटियों का 27 पुत्रियों का तुम्हारे साथ ब्याह किया है, एक का नहीं।
और फिर भी तुमने एक को सम्मान दिया और बाकी की 26 पुत्रियों का अपमान किया। जाओ तुम 6 हो जाओ। 6 मतलब धीरे धीरे घटने वाला रोग। 6 रोग सब जानते हैं। जैसे ही चंद्रमा को 6 रोग दिया, सभी देवताओं में उथल पुथल होने लगी, क्योंकि अगर चंद्रमा 6 होने लगेगा तो संसार का जो एक क्रम है दिन और रात का, वह बदल जाएगा। 6 होते होते एक दिन में नष्ट हो जाएगा, और नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति का नियम बदल जाएगा। जब ऐसा देवताओं ने सोचा और हाहाकार मची तो पहुंच गए कहां? भगवान शंकर के पास, और उससे पहले गए देवगुरु बृहस्पति के पास। और देवगुरु बृहस्पति बोले कि ये चंद्रमा तो पहले से ही ऐसा था, कोई आज का कर्म तो ही ना है, जब अभी तक सुधरा नहीं। पहले ये बृहस्पति देव की धर्म पत्नी तारा को अपहरण कर लिया था। आज की बात कहे तो किडनैपिंग। उसके बाद ऋषियों ने आकर के पुनः बृहस्पति देव से कहा कि अपनी धर्म पत्नी को स्वीकार करो। तब देवता और ऋषियों के कहने पर माता तारा का गर्भ त्याग करा करके उन्हें पुनः धारण किया था। तो बृहस्पति देव कहने लगे इसी लायक है। पहले भी इसको बहुत बार समझाया, परंतु इसकी समझ में नहीं आई। सब देवताओं ने निवेदन किया, बृहस्पति देव ऐसा ना कहो, ये जैसा भी है, परंतु अगर ये 6 हो गया, नष्ट हो गया, तो संपूर्ण सृष्टि का नियम बदल जाएगा। तो कहा कि चिंता ना करो, भगवान शंकर के पास चलो, निश्चित ही भावी मेट सकै त्रिपुरारी। कैसी भी अगर आपदा आ जाए, कैसा भी कष्ट आ जाए, परंतु भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं, ऐसे महादेव हैं, उस कष्ट के निवारण करने में पूर्ण समर्थ है। पहुंच गए शंकर भगवान के पास। भगवान शंकर कहने लगे अगर प्रवास क्षेत्र में ये मिट्टी का शिवलिंग बना करके उस पर अर्चन करे, तो इससे पहले इसके जो पाप जो इसने कर लिए हैं वह नष्ट होंगे, उसके बाद उसी से इसका कल्याण होगा। समुद्र के छोर पर, गुजरात की सीमा पर, प्रवास क्षेत्र में चंद्रमा नित्य भगवान की सेवा करने लगा। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नित्य अर्चन करने लगा, और साथ में उसका रोग भी बढ़ने लगा। सेवा करते करते भगवान एक दिन संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उसी मिट्टी के शिवलिंग में से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर कहने लगे कि चंद्रमा कहो क्या चाहते हो। आज तेरी भक्ति से, सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तेरे द्वारा किए गए पाप नष्ट हो गए। चंद्रमा कहने लगा कि भगवान पहले तो ये वो शंकर भगवान की जय हो। कि अगर ये इस क्षेत्र में मेरा कल्याण हुआ है भगवान, जो आपके मुझे भक्ति के कारण दर्शन हुए हैं, तो पहले तो आप इस जगह सदा सर्वदा निवास करें। दूसरा भगवान के मैंने जो पाप किए थे, मैंने जो अपराध किए, अपराध के फल स्वरूप मुझे क्षय होने का रोग श्राप दिया गया है। भगवान बोले चिंता ना करो बेटा, श्राप तो दिया है, वो श्राप तो तुम्हें लगेगा,
15 दिन कलाओं से तुम धीरे धीरे 6 रोग के कारण घटोगे और फिर हमारे आशीर्वाद से धीरे धीरे 15 दिन बढ़ोगे। और जिस मिट्टी के शिवलिंग में तुमने तपस्या की है, जिस मिट्टी के शिवलिंग बनाकर तुमने अर्चन किया है, इस मिट्टी के शिवलिंग में आज से हमारी ज्योति यहाँ विराजेगी। और जो इस शिवलिंग के दर्शन करेगा उसके शरीर से सब प्रकार के रोग व्याधियां हट जाएंगी। और यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात होगा। वह सोमनाथ महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जब ऐसा वरदान भगवान शंकर ने दिया, परंतु भगवान शंकर तो उस चंद्रमा की दीनहीनता पर अत्यंत प्रसन्न थे। कहा कि केवल यहाँ ही नहीं, मेरे मस्तक पर जटाओं पर भी तुम विराजोगे। और सोमवार अर्थात चंद्रवार, सोमवार को अगर हिंदी में कहें तो उसको चंद्रवार भी कहते हैं, चंद्रमा को ही सोम कहते हैं। तो इतना अत्यंत प्रिय भगवान का भक्त हुआ कि भगवान शंकर ने सोमवार को भी अपनी सेवा कराने वाले को मनोकामना प्राप्त करने वाली सिद्धि प्रदान कर दी। वह शंकर भगवान की। और मल्लिकार्जुन की कथा किसने सुनी थी? हमने पहले सुनाई है, कल परसों ही सुनाई थी। मल्लिका कौन? भगवान शंकर, माता पार्वती। और अर्जुन कौन? भगवान शंकर। याद हो तो पूर्व में हमने बताया था कि कार्तिकेय भगवान ताऊ बन गए और इधर पहुंच गए नारद मुनि। नारद मुनि पहुंच गए तो नारद मुनि की एक विशेष बात, जहां बसता नहीं वहां बसा के आ जाते हैं, और जब बसे बसाए होते हैं वहां उजाड़ के आ जाते हैं। मान लो किसी का घर बस रहा हो और घर में कोई बाहर का नारद मुनि आ जाए, नारद मुनि आएंगे तो ऐसी आग लगाएंगे, ऐसी पंक्ति लगाएंगे कि बसे बसाए उजाड़ जाएंगे। और किसी का उजड़ा हुआ है, ऐसी विद्या लगाएंगे, ऐसी विद्या लगाएंगे कि उसका बसा जाएंगे। तो नारद मुनि ने दिया ऐसा ज्ञान कि कुमार कार्तिकेय जी चले गए थे क्रौंच नामक पर्वत पर, कि हम कैलाश जाएंगे ही नहीं, हम अपने माता पिता के पास जाएंगे ही नहीं। उनने हमारे साथ छल किया। पहले तो बोले थे कि जो परिक्रमा करके आएगा बा का ब्याह होगा, और ब्याह के चक्कर में हमने दौड़ लगाई, और ऐसी दौड़ लगाई कि अभी तक रुके नहीं हैं। अब वो घर बैठे हैं हमारे छोटे भ्राता, और घर बैठे ही बैठे लगाए ले 3 फेरा, और ब्याह है गए और हम ताऊ बन गए। हमारे साथ हुआ अन्याय, चले गए क्रौंच पर्वत पर। ऐसे नाराज भये, ऐसे नाराज भये कि मनाए थे नहीं माने। तब माता पार्वती और भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि हमारा पुत्र हमसे नाराज हो गया है, हमारी बात तक नहीं सुन रहा है। एक बार बात तो पूछ ले, क्या बात है क्या नहीं है, क्यों हमने उसका ब्याह किया। अब नहीं मानो, देवता पहुंचाए, ऋषि पहुंचाए कि चले जाओ मना लाओ, अगर मना लाए तो तुम्हें भी 1 प्लस में वरदान मिल जाएंगे। और अपन क्या देते हैं कि अगर वो मान जाए तो हम मोबाइल देंगे। मान लो कोई ब्याह के लिए मान नहीं रहा हो, और बिचौलिया क्या करेगा, तो बिचौलिया वाले से कहेंगे अगर ये मान गया तो एक सोने की चैन तुम आई। तो बिचौलिया पूरी ताकत लगाए। ऐसे ही देवता पहुंचे,
मनाने के लिए खूब मनावने करे। पहले तो प्रार्थना करी कि जय हो कार्तिकेय महाराज, तुम्हारी महिमा का कहना क्या। तुमने ऐसे ऐसे संग्रामों में जाकर के शत्रुओं को क्षण भर में भस्म कर दिया। कार्तिकेय जी बोले कि आए किस लिए ये बताओ। बोले कि खास बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो गई, हम तुम्हें समझाने आए। कि कौन सी बात? कि तुम्हारा ब्याह धोखे से नहीं, जानबूझकर नहीं किया। कि क्यों नहीं किया? वही तो, अरे कि वो तुम्हारे छोटे भ्राता ने पहले ही मम्मी पापा को बैठा लिया था। पापा माने खूब बताए, हम 5 दिन तक यही बताते आए और अब नहीं बता रहे, हमारे पीछे ही पड़ जाए। पिताजी कहना चाहिए। फिर हम एक बार और समझा देते हैं। हमारे यहाँ जो वास्तविक शब्द हैं, जो शब्द प्रणाली है, वो बड़ी परिष्कृत है, बहुत सुंदर है। जब हम किसी अपने पिताजी को बड़े सम्मान से कहते हैं, जब कभी कि पिताजी, तो कहते पिताजी प्रणाम। और जब कहते पापा जी, तो कहते पापा जी राम राम। और जब कहें डैड, तो कहें डैड हाय डैड। शब्द बदले, सम्मान बदल गया। पिताजी शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो तुम्हारे पिताजी और माताजी को बैठा के परिक्रमा लगाई और अपनी बुद्धि चतुराई दे धोखे से उनको धोखे में लेकर ब्याह किया है। माता पिता की कोई गलती नहीं है। बोले कि ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे छोटे भ्राता ने बुद्धि लगा करके परिक्रमा ले करके बातों में ब्याह करवाया, तो हमें पहले बुला तो लेते, पक्की पूरी करवेते, हम समझ लेते। हम तो लगे हैं परिक्रमा देवे 84 कोस की कि ब्याह हो जाए, और तब तक तो ब्याह है कर ताऊ बन गए, मिठाई के लड्डू लाए। बड़े प्रयास किए देवताओं ने, पर कार्तिकेय जी माने ही नहीं माने, लौट आए। अब इधर पहुंचे कि देवता के नहीं मान रहे हैं। भोले बाबा तो आए लाला, क्योंकि लाला तो तुम आए हैं, मान जाए तो हाल मान जाए, और नहीं माने तो फिर बिल्कुल ही नहीं। बोले नाथ माता पार्वती बड़ी दुखी, बड़े परेशान है। बोले कोई बात नहीं है, नहीं मान रहा है तो हम ही चले जाते हैं, वो नहीं आ रहा है तो। गए पर्वत पर कार्तिकेय जी तो आज इतने नाराज बैठे हैं, इतने नाराज हो गए। ब्याह का चक्कर बहुत बुरा होता है। कहे ना, जिनने खाए लड्डू वो पचता है, और जिनने नहीं खाए वो पचता है। सो ब्याह के चक्कर में ऐसे नाराज भये, जैसे शंकर भगवान माता पार्वती पर्वत पे आए, 3 योजन और दूर चले गए। माता पार्वती भगवान शंकर बोले अगर हम वहां गए तो ये बहुते भग जाएंगे। भगवान शंकर बोले देवी तुम परेशान मत हो, हम यहीं पर इसी पर्वत पर रहेंगे और अपने पुत्र को 15 दिन में मिलने जाया करेंगे, जिससे वह पुत्र हमें और हम पुत्र के दर्शन कर लिया करेंगे और हमारा मन हल्का हो जाया करेगा, उसका मन हल्का हो जाया करेगा। तब से भगवान शंकर ने अर्जुन का और माता पार्वती ने मल्ल का रूप धारण करके एक ज्योतिर्लिंग में समाहित हो गए, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से भगवान शंकर और माता मल्लिकार्जुन के रूप में उस क्रौंच नामक पर्वत पर विराजमान है। और मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। और माता पार्वती और भगवान शंकर आज भी हर 15 दिन में समय पे मान जाओ, और जो समय पे नहीं मान